सवार थे, कितने लोगों को अब तक ढूंढा जा सका है? सही कह रहे हैं आप विशाल, जैसा भी आपने कहा करीबन 17 नहीं 18 लोग थे इसमें और ज्यादातर बच्चे थे इसमें। आपको बताया गनबल एरिया जो है जी। वो बंटवारा इलाका जो है यहाँ पे श्रीनगर सिटी में ही आता है, लेकिन गनबल इलाका जो है वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आता है। इस वक्त आप देख सकते हैं जहलम के एकदम किनारे पे है, ये बंड के एरिया पे है ये इलाका। और आज पता लगा सुबह सुबह आर्मी स्कूल के कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो सुबह स्कूल के लिए निकल रहे थे और करीबन 18 बच्चे थे। और आपने देखा होगा कि 2 दिन से जो मौसम है काफी ज्यादा इंक्लेमेंट रहा था और उस वजह से बारिशें काफी तेज थी। झेलम का जो लेवल है पानी का वो भी काफी हाई हुआ था। और ये जो गनबल आता है ये लो लाइंग एरिया आता है। और आज कुछ बच्चे जो है करीबन 18 बच्चे हैं जो जा रहे थे, वो बोट क्रॉस कर रहे थे यहाँ से स्कूल की तरफ, तो अचानक से पानी के तेज बहाव के कारण वो जो बोट है वो पलट गई, जिसमें से अभी तक रिपोर्ट यही है। जो मुजफ्फर जरगर हैं SMHS हॉस्पिटल के हेड जो हैं जिनके पास ये केस पहुंचा, उन्होंने अभी पुष्टि की है, कंफर्म किया है कि 4 बच्चे जो हैं वो अभी तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। बाकी बच्चे जो हैं उनका इलाज चल रहा है और उसमें से 4 बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है, 4 अपनी जान गंवा बैठे और बाकी बच्चे जो है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त SDRF की तरफ से। SDRF इमीडिएटली यहाँ पहुंचा था हादसे के बाद। तो आप देख सकते हैं कि गांव में एक बहुत ही टेंस माहौल है। कई सारे लोग हैं जो अभी पहुंच रहे हैं, कई सारे टॉप ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो अभी पहुंच रहे हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको कोशिश करेंगे कुछ देर में थोड़ा और दृश्य दिखाने की, क्योंकि अभी सारी बॉडीज जो है वो रिट्रीव नहीं हुई है। कोशिश यही है SDRF की कि बॉडीज जो है वो जल्द से जल्द रिट्रीव हो पाए, क्योंकि पेरेंट्स जो है उनका जमावड़ा आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है यहाँ। और उनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ टॉप पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी विशाल। जी सर, उस तो जाहिर है कि ये एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इसके पहले जब जानकारी हमने लेने की कोशिश की थी तो उस वक्त जो एग्जैक्ट जो फिगर है वो मालूम नहीं हो पाया था, लेकिन ये समझा जा रहा था कि 10 के आसपास लोगों के, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, स्कूल जा रहे थे और 18 बच्चे इसमें सवार थे। तो क्या ये माना जाए सरोज के जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनमें से आपने बताया कि 4 जो है ज़ेरे इलाज थे, उनकी मौत हो चुकी है, बाकी कुछ अभी ज़ेरे इलाज है, यानी उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो भी शायद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हादसा दरअसल पेश किस तरह से आया सरोज? ऐसा तो नहीं है कि ये नाव आज पहली बार या कश्ती पहले से चली होगी, ये कश्ती पहले भी चलती रही होगी, लेकिन वजह क्या रही होगी? क्या ये ओवरलोडेड थी? देखिए, एक वजह जो रहती है, मैं आपको जिस जगह की अभी बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये 4 एरियाज आते हैं यहाँ से जो झेलम के किनारे लग के हैं। इनके पास आप देखिए कमजोरी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, कब से ये लोग यहाँ के लोग अपील कर रहे हैं कि यहाँ के लिए ब्रिज बने जो इनके लिए इजीली कनेक्ट होगा कि बंटवारा की तरफ जाना। अभी तक 3 जगहों पे ब्रिज का काम चल रहा है, जिसमें से कदलबल आता है, जिसमें से और 2 जगह आती है, लेकिन अभी तक उन पे ब्रिज नहीं बना है। ब्रिज अभी तक इनके कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जस्ट बिकॉज ब्रिज कंप्लीट नहीं हुए हैं तो जितने भी यहाँ लोग हैं इनको कम्यूट करना पड़ता है, ये जो नाव है इसके थ्रू। तो आप देखें, हालांकि पिछली बार हम लोगों ने इस पे स्टोरी भी की थी कि जो इस तरह के एरियाज हैं यहाँ से जो बिल्कुल कनेक्टेड है श्रीनगर के साथ, लेकिन झेलम की वजह से कटे हुए हैं और गांव कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ब्रिज नहीं बने हैं वहां पे। तो आज भी आप माने जो मेन रीजन है, मेन कॉज यही है कि जितने भी यहाँ इस 4 गांव के लोग हैं ये अक्सर जूही सिटी में इनको आना होता है, ये झेलम क्रॉस करते हैं नाव के थ्रू। लेकिन कभी कभी जैसा मैंने आपसे कहा कि पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा बारिशों हुई, पानी का लेवल भी काफी ज्यादा ऊपर था जी। तो वो एक कारण हुआ। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा इस वक्त दृश्यों में देख पाए, मैं कोशिश करूंगा अपने वीजे से कहने के लिए, वो आप पीछे देख पा रहे हैं वो जो आधा अधूरा ब्रिज है जिसका अभी काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। करीबन 13 साल से इस ब्रिज पे काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी नौयत के और 2 ब्रिज हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। अभी देखिए कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कह रहे हैं कि 27 साल हो गए एक ब्रिज को कंप्लीट किए हुए। तो सुनने में ये भी आ रहा था कि जो ब्रिज का कहीं ना कहीं मलबा है, बोट कहीं ना कहीं इससे टकराई हुई थी, लेकिन अभी उस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। अब देखिए काफी सारे ऐसे दूर दराज के जो इनके रिश्तेदार हैं, जो बच्चे अभी अपनी जान गंवा बैठे हैं या पानी में डूबे थे, वो भी पहुंच रहे हैं। काफी आप कह सकते हैं गमजदा माहौल है। पूरा जो ये गांव है इस वक्त बाहर आ चुका है
और कहीं ना कहीं वो जो तलाश है अभी भी जारी है यहाँ पे एसडीआरएफ वालों की। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे आपको और क्लियरली दृश्य दिखा पाए, लेकिन जी। अभी तक खबर यही है कि जो ये बच्चे थे इसमें, जैसा मैं आपको बताऊं, जो 18 लोग गए थे उसमें सब 18 बच्चे नहीं थे। उसमें से करीबन 13 से 14 बच्चे थे जो अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे सुबह, और कुछ लोगों के पेरेंट्स आते। कुल मिला के लोग 18 लोग थे, जिसमें से अभी 4 बच्चों की पुष्टि हुई है, वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। 3 का इलाज चल रहा है और बाकी बच्चों की और जो उनके पेरेंट्स थे 4, उनकी अभी खोज चल रही है। जी विशाल। ज़ाहिर है सरोश, एक काफ़ी दर्दनाक ये पूरा माहौल है, गमनाक माहौल है, और लोगों की के चेहरे पे जो तासुरात है वो बिल्कुल ये इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई बच सके तो बच जाए। लेकिन ये हालात इस तरह से हो रहे हैं। आपने बताया सरोज की 10 सालों से 17 सालों से पहले कोई ब्रिज का काम वहाँ पर शुरू हुआ था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। 10 साल हो गए ब्रिज का काम शुरू हुआ था, पूरा नहीं हुआ है। तो आखिर लोगों को क्या लगता है कि क्या किस तरह के हालात जिम्मेदार हैं ऐसे अधूरे काम के लिए, और क्या अगर ये ब्रिज जैसी सहूलतें मैसर होती तो ऐसे वाकयात को रोका जा सकता था? जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ ह्यूमन लाइफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए ब्रिज जो है, एक ब्रिज जो है यहाँ पे, जो मैं आपसे कह रहा था, इसको लगभग 12 से 13 साल हो गए काम पे, और इस पे अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और ब्रिज है यहाँ, जैसे मैंने आपसे कहा, कुल मिला के 4 गाँव आते हैं इस तरफ, जो झेलम के इस तरफ आते हैं पेरीफेरी में, और जो ही इनको क्रॉस करना होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अक्सर इनको नाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि 3 ब्रिजेस जो यहाँ बनने थे, एक पे कम से कम 20-22 साल से काम चल रहा है, 13 साल से एक ब्रिज पे काम चल रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, जब हम लास्ट टाइम रिपोर्ट कर रहे थे इन ब्रिजेस के ऊपर, जब हमने स्टोरी की थी, और जो यहाँ के टॉप ऑफिशियल थे उस टाइम, एक इंजीनियर साहिबा है जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आने वाले इस साल में हमारा ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं गांव वालों से उस टाइम उन्होंने शिकायत की थी, ये बोल के कि तुमने मीडिया को बुलाया हो और कहीं ना कहीं आप जो है काम है वो डिले हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच रहता है तो आप देख ही सकते हैं फिर ऐसे हादसे जो है वो बहुत आम है यहाँ पे इस वक्त। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर पिछले 10-11-12 साल से यहाँ पे काम नहीं चल रहा है इन ब्रिजेस पे, तो वजह क्या है? और कहीं ना कहीं जो कम्यूटेशन होती है यहाँ पे, पूरा देखिए आप, हालांकि शहर के अंदर है ये, लाल चौक से महज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है बंटवारा, उससे ज्यादा दूर नहीं है ये। लेकिन हैरानी देखिए आप, क्योंकि इनको कोई रास्ता नहीं दिया गया है, ब्रिजेस नहीं दिए गए हैं, तो इनको आज भी वही ऑर्थोडॉक्स तरीके में यहाँ क्रॉस करना पड़ता है, वो है झेलम का रास्ता लेना पड़ता है। जी 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 विशाल। तो सरोज, ये जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, और ये लोग क्या इस बात का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जल्द से जल्द कुछ और रेस्क्यू हो सके, और क्या कुछ उम्मीद बची है कि जो लोग अभी लापता हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, जिनको तलाशा जा रहा है, क्या उनमें से कुछ लोगों की जानें बची हो सकती हैं, वे लोग जिंदा हालत में मिल सकते हैं सरोज? देखिए उम्मीद यही है, जो अभी मुजम्मिल जरगर हैं, जो डॉक्टर हैं एसएमएचएस की, जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 3 लोगों की जान फिलहाल हम बचा पाए हैं, 4 बच्चे जो हैं वो अभी तक गुजर गए हैं। अपने वीजे से कहूंगा, देखिए अभी भी गश्त चल रही है। अगर आप एसडीआरएफ की बात करें, वो देखिए अभी भी जो बॉडीज है उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं पे, कि अगर अभी भी कोई बॉडी रिट्रीव हो पाए, शायद आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जब ये क्रॉस होती है ये नाव, तो अक्सर ये जो पानी के 2 एंड रहते हैं, झेलम का एक छोर और दूसरा छोर, ये एक बहुत बड़ी तार लगती है पानी के बीचों बीच, और उस तार को पकड़ के जो नाव वाला है ये खींचता रहता है उस तार को। तो कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आया कि जो है आप देख पा रहे हैं, जो टूटा हुआ ब्रिज है, तो तार को खींचते हुए बोट को कहीं ना कहीं एक ठोकर लगी थी, जिसकी वजह से बोट में बहुत जल्द पानी भरा और तब बोट बीचों बीच थी। ऐसा अभी यहाँ सुनने में आ रहा है, ऐसा यहाँ पे अभी यहाँ के लोग कह रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं पे यहाँ मायूसी है अभी, और यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रिलेटिव्स दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, रो रहे हैं। और देखिए ये कहीं ना कहीं शायद प्रक्रिया जो है, ये बच्चे जो कुछ यहाँ लोकल थे उनको दफनाने की वो प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो मरगुजार है आप देख रहे होंगे इस वक्त, देखिए वो कब्र जो है खोदना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है मातम में इस वक्त, देखिए जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो बहुत माहौल जो है यहाँ पे टेंस है। लोग सरोज, कुछ लोगों से बात हो सकती है, लोग आखिर इस हादसे पर क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह की सहूलतें चाहते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या?
मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर में उनसे बात करने की। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो एसडीआरएफ की टीम है इंडिया, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, पहले इनसे बात करते हैं। नाम बताएं आप अपना। सब क्या हुआ है ये हादसा? जो क्या नहीं हुआ, किस सुबह पे बच्चे ले रहा था इधर भी, लेकिन इस पुल की वजह से 10 साल हो गए पुल को बनते हुए। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे इसके कौन सा खिलवाड़ कर रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये 1-2 बच्चे, एक माँ, डेथ हो गया, पूरा खानदान ही खत्म हो गया है। अब क्या बताऊंगा सर, बताने कुछ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दो लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जी। गम के माहौल में है इस वक्त। देखिए अभी, हाँ जी, जिन्होंने पुल नहीं बनाया, 10 साल हो गए पुल को बनाते कंप्लीट नहीं हो गए, कंप्लीट नहीं हुआ। खाली ये किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। हमारे जाहिद मुस्तफा मीर साहब ने उसने दिया था, ये उसने किया था ये काम। हमने बोला था उसको कि हमको यहाँ बार, उस बेचारे ने ये काम किया था। जब से वो गया तब से कुछ नहीं हुआ है इधर, तब से कुछ नहीं हुआ है इधर। तो देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए यही मसला है जो मैं आपसे कह रहा था कि जो ब्रिज है इस पे जो है पेंडिंग काम है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी लोगों को वो ऑर्थोडॉक्स वे में यहाँ से जाना पड़ता है, बोट्स में जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो हादसा है, स्पेशली आज पानी का लेवल काफी ज्यादा है जी। तो इसमें एक अभी हमने ये भी सुना कि जिसमें से 4 बच्चे गुजरे हैं, उनमें से 2 बच्चे और उनकी माँ थी वो भी गुजर गई हैं अभी। तो इस तरह से अभी थोड़े टाइम में पता लग जाएगा, आपको अपडेट देते रहेंगे हॉस्पिटल से भी, ऑन स्पॉट भी, कि किस तरीके से ये जो हादसा है इसमें आगे डेवलपमेंट हो रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से अभी कोई टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हमें, लेकिन हाँ पुलिस है, पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स आए हैं, एनडीआरएफ के कुछ ऑफिशियल्स हैं। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया था कि जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे ऑन स्पॉट नहीं पहुंचे। लोगों का जमावड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये खबर फैल रही है तो आप देख रहे होंगे लोग जो है काफी सारे वो यहाँ पहुंच रहे हैं। अब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए कंपनसेशन तो ठीक है, कंपनसेशन हर बार बात होती है, लेकिन अगर आप रियल मुद्दा देखें तो वो इस ब्रिज का है, जिससे इससे पहले भी हमने इसकी स्टोरी की थी, तब भी बोला गया था कि ये ब्रिज 1 साल में कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो चुके हैं, अभी भी ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले 13 साल से इस ब्रिज पे काम चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये ब्रिज आज कंप्लीट होता तो शायद ये हादसा ना होता। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो ये